जाल में फंसाती है। तो सावधान रहिएगा दोस्तों, कहीं ये आपके साथ भी ना हो जाए, कहीं आपका भी पत्ता ना कट जाए, जैसे इन दो दोस्तों के साथ हुआ। धोखा धोखा धोखा। कैसे लोग हो यार तुम लोग? इन दोनों के साथ इतना गलत हुआ, इट्स सच अ सैड न्यूज, और तुम दोनों हंस रहे हो। वैसे जय, तू क्यों हंस रहा है? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? You know what? कभी-कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सामने वाला ना कर देगा, बट हाँ कर देता है। तेरे साथ ऐसा हुआ है क्या? तुझे क्या लगता है, पहले तेरी होगी या मेरी शादी? भाई देख, मुझसे तो इंतजार ना हो पाएगा, तू कर इंतजार। वैसे भी बड़ों की पहले होती है, और वैसे भी बारात तो एक ही घर जानी है। एक ही घर? अबे तू चुप रहे यार। एक ही लड़की के प्यार के जाल में फंसे दोनों। यस, कहानी का एंगल होना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा था, कुछ होपफुल होना चाहिए, दुनिया को उम्मीद मिलनी चाहिए, शायद लड़की वापस आ जाए। लूटे हुए आशिक को होप दे रहे हो तुम लोग। इंटरवल के बाद पिक्चर बदल जाती है दोस्त, लड़ती है ना, दिल जीतना चाहिए। अबे दूध वाले के साथ भाग गई वो। यार दूध वाला सही बंदा होगा, उसका इंटरव्यू करो। तुम दोनों टॉप जर्नलिस्ट कैसे बन गए यार? किमी बेटा, क्या हुआ बच्चे? मैंने नोटिस किया तुमने लंच भी ठीक से नहीं किया। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? मैं डॉक्टर नील को फोन करती हूँ। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। कि माया इतनी परेशान क्यों लग रही है? बाय द वे, पूरा एडिटर्स गिल्ड तेरे बारे में पूछ रहा था कि वो हैंडसम बंदा है कौन जिसका एक्सीडेंट हुआ है। चल अब ज्यादा जल मत, अभी भी पसलियों में पेन है। यार एक बात बता, वैसे ब्रो तो याद है एक्सीडेंट हुआ कैसे था? डोंट टेल मी, तुझे भी ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट डिलिबरेटली हुआ था? यार लगता तो है, ब्लैकमेल, उसी रात को एक्सीडेंट हुआ। तूने किसी को देखा क्या वहाँ पर? अच्छे से तो नहीं देखा, ट्रक वाले को देखा था, वो भाग गया, बट इतना फॉर श्योर है कि मिस्टर खन्नास को ही टारगेट किया गया। ज्यादा नहीं गए ये लोग, खन्ना फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। मॉम? हाँ मॉम, किमी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ? फुल नाइट शी वाज प्यूकिंग। मैंने उनसे कहा भी डॉक्टर को बुलाते हैं या फिर मम्मा को उठाते हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये लड़की भी ना। किमी बच्चे, मामा या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एवरीथिंग ओके? मॉम आई एम फाइन, मैं बस सो रही हूँ। दी, आर यू नॉट वेल? आप सो नहीं रहे, आप रो रहे हो। कम ऑन, बाहर आओ। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थकी हुई हूँ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज। पर किमी दवाई? मामा मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, प्लीज सोने दो मुझे। बच्चे, किमी का बैग मैंने हॉल के सेंटर टेबल पे देखा था, उसमें उसकी दवाई रखी है, वो पर्स लाके किमायत को दे दो। ओके ओके मॉम। किमी बच्चे, पर प्रॉमिस भी, हाँ, उठने के बाद कुछ खा पी लेना। ठीक है मम्मा। क्या हुआ ऐसे? कहीं वैसे कोई फोन या ब्लैकमेल? ये ब्लैकमेलर तो शांत हो गया है, पर कहीं किमाया और अंगद के बारे में कुछ और कोई बात तो है। किमाया जरूर कुछ छुपा रही है। ट्रक ड्राइवर का पता चल चुका है, उसकी इंटरोगेशन शुरू कर रहे हैं। पुलिस साइबर सेल से भी कनेक्ट कर रही है, अगर सामने आएगा तो विल बी एबल टू कनेक्ट विद द ब्लैकमेलर। अंकल जाएगा कहाँ, छोड़ेंगे नहीं। वेल, फिलहाल तुम दोनों लॉन्च पार्टी पे फोकस करो। और भाई जय, रोका है तेरा, कुछ कपड़े शपड़े, शेरवानी कुर्ता कुछ बनवा लेना, अंग्रेज दे पुत्र। वहाँ लंदन में रोज नए डिजाइनर कपड़े पहनता था, और यहाँ के बोलता है मैं कुछ भी पहन लूंगा। अरे भाई, प्यार में पागल हो गया ये। डैड बस। क्या डैड बस?
आई अग्रीड कि खन्ने की बेटी का जादू चल गया है तेरे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, वो खन्ने और उसके दोस्तों से बेटर लगना है, हम खुरा नाज दें। विक्रम यार प्लीज इसे ले जा शॉपिंग पे यार। श्योर अंकल। हाय बॉयज। ये देखो आ गई खन्ना खानदान की शॉपaholic। ओह प्लीज शॉपaholic नहीं, एटलीस्ट फैशनिस्टा तो कहो विक्रम। एनीहो, नॉट टू वरी गाइस, बिकॉज़ मैं तुम दोनों को शॉपिंग लेके जाऊंगी। आई एम गोना स्टाइल यू बोथ। नो प्लीज। ओह प्लीज, तुम दोनों देहरादून के बेस्ट दूल्हे बनने वाले हो। एक काम करते हैं ना, सब साथ में चलते हैं, ऑल द खन्ना सिस्टर्स। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, बट क्या है ना जय, किमी दी की तबीयत ठीक नहीं है और कोको की पसंद तो तुम जानते ही हो, वो तुम्हें कुछ और ही बना देगी। सो सोच लो, यू शुड कम विद मी। कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स तो रहने चाहिए ना। अरे सोचना क्या है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। सी तुम दोनों जाओ और विक्रम तुम मेरे साथ चलो, मुझे लॉन्च पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करने हैं तुम्हारे साथ। श्योर अंकल। I'll see you. I'll see you. Have your soup. अच्छा सुनो ना, वो मैं सी ये मैंने आराधना के लिए लिया। ये कैसी लगी? हाउ डू यू लाइक इट? अब एक सेकंड दिखाना। जय, आई डोंट थिंक सो ये रिंग ना उन्हें फिट आएंगे। दिस कुड बी अ बिग टाइम अपशगुन। हाँ एक काम करो, ये तो मुझे दे दो, मैं फंक्शन तक ठीक करा के दे दूंगी। डोंट वरी, मैं हूं ना जय। और यू नो वैसे भी रोके के दिन फैमिली के सामने दे देना। बट मेरा कहना ये है कि पहले किमी दी और विक्रम का रोका होने दो, यू नो, बिकॉज उनकी पहले ही शादी टूट चुकी है और मॉम डैड चाहेंगे कि तुमसे पहले उनकी हिच हो जाए। यू अंडरस्टैंड राइट? Yeah, I do. It's okay. एक काम करते, शॉपिंग में तुम उनके लिए छोटा मोटा गिफ्ट ले लेना फॉर नाउ। Okay. गुड। अब एक्सक्यूज मी जय। Sure. किमी बच्चा, दोपहर हो गई है, दवाई तो आई एम श्योर इस लड़की ने अपनी दवाई भी नहीं ली होगी। हाँ रखी है। इधर आओ। यस मॉम। किमी कहाँ है? किमी दी बाहर गई है मॉम, बिना ड्राइवर के। लगता है कल केक खा के पेट में दर्द हो गया। वैसे तुम ऑफिस में काम क्या करते हो, यूं मंडराने के अलावा? कोई प्रॉब्लम क्या? मैं तुम्हारा हाल पूछ रहा हूँ। अगर पेट में दर्द है तो कॉफी मत पियो, एसिडिटी हो जाएगी। वैसे तुम्हें पता है तुम्हें एडिटर इन चीफ नहीं वार्ड बॉय होना चाहिए। जब देखो एसिडिटी, गैस, यही सारी बातें करते रहते हो। तुम्हारा हर काम पेट से शुरू होता है क्या? और तुम्हारा हर काम ताने से शुरू होता है क्या? तुम ऐसी हो कि देहरादून की हवा खराब है। क्या है ना कि जब से तुम आए हो देहरादून की हवा में ना पोल्यूशन हो गया। पर क्या करूं, रिपोर्टर हूँ, काम है मेरा कि पोल्यूशन को बर्दाश्त करते हुए भी काम करते रहना। और इसीलिए तुम्हारी हमेशा नाक चढ़ी रहती है, राइट? बाय द वे, आई वांट पार्टी में कि तुम स्पीच दो और अपनी भी स्पीच तैयार करो और मेरी भी स्पीच तैयार करो। आई एम नॉट अ सेक्रेटरी। ओके मिस राधा साइकिल,
जो एक बॉस अपनी एम्प्लॉय की एंड ऑफ द मंथ में रिपोर्ट कार्ड लिखता है ना, वो मैं क्या लिखूंगा वो तुम सोच लेना। ओके बाय। हाँ किमाया। हेलो दी, क्या हुआ किमाया? मैंने फैसला ले लिया है। दी, मैं अबॉर्शन कराने आई हूँ। किमाया नहीं, किमाया, I know तुम बहुत परेशान हो, पर प्लीज सोचो तो सही, इतना बड़ा रिस्क। किमाया प्लीज ये बेवकूफी मत करना। ज्यादा क्या हो जाएगा दी, मैं मर जाऊंगी, यही ना? ये भी नहीं किया दी। हेलो, तो हमको शो ना बहुत अरे पसंद आराधना सुनो ना। अच्छा हमें एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, ब्लू और ग्रीन? वो एक्चुअली हमारे बीच में शर्त लगी है, अब ग्रीन या ब्लू। हाँ तुम ही बता दो कि तुम्हें कौन अच्छे से जानता है। व्हाट क्या बोलो? इसे क्या हो गया? नो यार, आराधना को तो अपने काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। So sweetly you asked Jay, but उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, किमाया कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं? एक्सक्यूज मी, आपको? मैम सो सॉरी। किमाया, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बच्चे को हम अकेला दे, हम अकेला है। मैम वो हम आप लोग डिसाइड कर लो, तब तक मैं एक पेशेंट को चेकअप करके आती हूँ। हेलो, मैं हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से बोल रही हूँ। क्लिनिक? आराधना वहाँ गई थी? आराधना सहानी? हाँ जी, पर आप कौन? नो, नथिंग। तुम यहाँ बैठो। क्या करने जा रही थी किमाया? क्या चॉइस थी मेरे पास दी, क्या करती मैं? अगर किसी को पता चल जाता तो? तुम यहाँ की ये सब करके क्यों अपने लाइफ को रिस्क में डाल रही हो तुम? किमाया दी, मैं आपकी तरह हिम्मत वाली नहीं हूँ। मैं इस बच्चे के साथ पूरी दुनिया को फेस नहीं कर सकती। आपने मम्मा की शक्ल देखी थी उस दिन, जब अंगद के साथ मेरी वीडियो, उनकी आंखों में शर्म, डर साफ नजर आ रहा था। और पापा को कैसे फेस करूंगी मैं ये नहीं कर पाऊंगी दी। मुझ में हिम्मत नहीं है। और वैसे भी ये बच्चा इस दुनिया में आके क्या करेगा, जिसकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। नो फादर, नो नेम, कुछ भी नहीं। मैं कमजोर पड़ के ऐसा कोई फैसला मत ले लेना जिसके लिए तुम जिंदगी भर अपने आप को कोसो। मेरी तरफ देखो कि मैं वो बच्ची हूँ जिसे अगर उसकी माँ चाहती ना तो गिरा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें पता है, जिस दिन मुझे पता चला ना कि मैं गोद ली गई हूँ, मुझे अपनी जन्म देने वाली माँ पर ना बहुत गुस्सा आया,
बहुत नफरत हुई उनसे, बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन कम से कम उन्होंने मुझे जिंदगी तो दी। मुझे अपने आप से दूर किया, लेकिन मेरे लिए ना दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप ढूंढे। उन्होंने मुझे जीवन दिया केवल। और तुम जो आज करने की सोच रही हो, तुम उमर फारिस के बारे में सोचोगी केवल। कि माया, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर डर के करोगी तो उम्र भर पछताओगी। मैं आपकी तरह नहीं होती, मुझमें आपकी तरह हिम्मत नहीं है। तुम मुझे अपनी हिम्मत बनने दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मॉम, किमी दी घर पे नहीं है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। कहीं वो मॉम, एक्चुअली चार्मी का फोन आया था एंड शी वाज सेइंग कि उसने किमी दी को आराधना के साथ डीपी रोड पे किसी शेडी से नर्सिंग होम में देखा है। बट फर्स्ट टेल मी, वो उसे वहां लेके क्यों गई? वो भी एक शेडी से डॉक्टर से मिलने। मॉम, किमी, मॉम, बच्चा तू ठीक है ना? आराधना, जब मुझे पता चला कि तुम किमाया को यहाँ लेकर आई हो, मुझे यकीन नहीं हुआ। How dare you? How dare you? तुम होती कौन हो? मेरी बेटी की जिंदगी में इंटरफेयर करने वाली? नहीं मालिनी जी। अगर किमाया को कुछ हो जाता तो? इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे झूठ कहा। मैंने तुमसे पूछा था, लेकिन तुमने झुठला दिया। परमिशन किसने दी मेरे घर में मेरी बेटी के लिए फैसला लेने के लिए? तुमसे मैंने 2 शब्द प्यार के क्या बोले? तुम्हें लगा तुम हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर कर सकती हो। माना कि तुमने और विक्रम ने इतना बड़ा एहसान किया है हम पर, लेकिन आज जो तुमने किया ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटियां मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उनके लिए कोई फैसला लो। प्लीज उनकी बस किमी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, बच्चे तू अकेली नहीं है, तेरी माँ तेरे साथ है। ऐसी हालत में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे बदनाम नहीं होने दूंगी, ना अकेले सफर करने दूंगी। जैसे आई एम विथ यू। आराधना, मैं अपनी बेटी को घर ले जा रही हूँ। चलो किमी। तुम होती कौन हो? मेरी बेटी की जिंदगी में इंटरफेयर करने वाली? तुमसे मैंने 2 शब्द प्यार के क्या बोले? तुम्हें लगा तुम हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर कर सकती हो? तो आप प्रेग्नेंट है, आपको हॉस्पिटल वालों ने बुलाया तो चले? Just leave me alone, Ayush. कैसे कैसे? तुम माँ बनने वाली हो, राइट? तुम अकेला कैसे छोड़ो? तुम्हारे अंदर तो लाइफ पनप रही। बाप कौन है? बताओ ना, कौन है इस बच्चे का बाप? आई मस्ट से, तुम तो बहुत फास्ट निकली यार। इतनी जल्दी तुम्हें लड़का भी मिल गया और तुमने उसका बच्चा भी पैदा कर दिया। बोलना कौन है? ये प्रेगनेंसी वाली बात तुम्हें पता कैसे चली? अरे हम जर्नलिस्ट, हम सब जानते हैं। तुम्हारा इरादा था क्या? लेकिन तुम मुझसे छुपाओगे?
कि तुम प्रेग्नेंट हो किसी और के बच्चे के साथ। यार कमाल है, यहाँ मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में अपना शहर छोड़कर आया हूँ, अपना घर बाहर छोड़कर आया हूँ, और तुम किसी और के साथ बच्चे पैदा कर रही हो। जवाब दो मुझको, किसका बच्चा है, किसके साथ थी तुम? बोलो ना, किसके साथ थी रात को? टेल मी, किसका बच्चा है? मुझे मानने से ना सच नहीं बदल जाएगा। आराधना वो तुमसे नफरत नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ प्यार करेगी और कुछ नहीं। कोई तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता, सिर्फ प्यार कर सकता है। तुम ना उन लोगों में से हो जिनके साथ ना उनके दोस्त भी रह के सुधर जाए। तुमसे कुछ पूछना होगा। क्या?